तहसीन पूनावाला, सवाल वापस अगर लौट कर आए डिबेट का, तो ये ईवीएम का डर और जो प्रधानमंत्री कह रहे थे, दो सवाल ही हैं मेरे पास। एक, ये ईवीएम का डर बार बार क्यों आता है और हर बार सुप्रीम कोर्ट में ऐसे उजागर किया जाता है, इलेक्टोरल रोल पर हो, ईवीएम पर हो, आप हर चुनाव से पहले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आता है, लौट कर आते हैं, लेकिन लोगों के मन में आप डाउट डालना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आप एक कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने जो कहा आरक्षण के मामले में, आज हाईकोर्ट ने, बंगाल के हाईकोर्ट ने, कैलकाटा हाईकोर्ट ने वही वर्डिक्ट दिया। आज मैं पूछना चाहती हूं कि इतने अपशब्द प्रधानमंत्री को कहे गए कि हिंदू मुसलमान करते हो, क्या आज बेनकाब हो गया है विपक्ष? नमस्कार नाविका जी, थैंक यू सो मच आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। मैं सिर्फ फैक्ट्स पे बात करूंगा, उम्मीद है मुझे टोका नहीं जाएगा, रोका नहीं जाएगा। मैं जो सवाल के पूछ रहा हूँ उसके सही सही जवाब मिलेंगे। धूले, पुणे के नजदीक, जहां से बीजेपी के प्रवक्ता भी आते, वहां पे हमने फॉर्म ए फॉर्म बी का टैली किया फॉर्म 17C के साथ। फॉर्म ए और फॉर्म बी के जो टोटल वोट्स है 17C के साथ 85,943 वोट्स का डिफरेंस आया। कहां से आए ये 85,000 लोग? कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है? ये कहां से आए ये लोग? हम पूछे तो हम खराब। ये अगर कोई लास्ट मिनट आए लोग तो लाइन में होगा, कुछ कैमरा में दिखेगा, कहां से लोग आए? पूछते तो पुडुचेरी के इलेक्शन ऑफिसर कहते हम एब्सोल्यूट नंबर्स देंगे चुनाव के प्रक्रिया के बाद। क्यों देंगे? मैं कोई मामा, चाचा, खाला, पिताजी की बात नहीं करूंगा, मैं समझता हूँ ये शब्द गलत है, मेरी भी मामा है, लेकिन कौन है? व्हाट राइट डज द पुडुचेरी इलेक्शन कमिश्नर हैव? उसके पास क्या अधिकार है डिनाई करने को? इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में कहता है, जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, हम एब्सोल्यूट नंबर्स टैली नहीं कर सकते 17C का, बट ईवीएम के केस में कहते हैं ईवीएम में इमीडिएटली टैलिंग होती है। अगर इमीडिएट टैलिंग होती है तो क्यों आप नहीं कर सकते? और नहीं कर सकते तो 2019 में कैसे किया था, 2014 में कैसे किया था इमीडिएट टैलिंग? उसका कोई जवाब देने को तैयार नहीं। सवाल पूछते तो हम कहते हैं, हमें कहा जाता है हम इलेक्शन कमीशन के विरोध है। मैं आपको एक चीज कहते हैं, मुझे प्लीज और 20 सेकंड देना, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मेरा ये ईवीएम के साथ ये जो लड़ाई शुरू हुई, ये पुणे से शुरू हुई। आप जानते हो, एक व्यक्ति, एक कॉर्पोरेटर, हमारे कॉर्पोरेटर थे, उसको उसके वार्ड से 0 वोट मिले, 0 वोट। उसकी पत्नी और खुद के वोट नहीं मिले जिस वार्ड से उसको आया। सरप्राइजिंग। और जब भी एक्स्ट्रा वोट आती है ईवीएम में, मैं कोई नहीं कह रहा हूं कोई धांधली हो रही है, कोई गलती हो सकती है, मैं मानता हूं, जो भी एक्स्ट्रा वोट आता हमेशा कमल का क्यों निकलता? कभी हाथ का नहीं, साइकिल का नहीं, झाड़ू का नहीं, कमल का ही क्यों निकलता एक्स्ट्रा वोट? यही सवाल हम पूछ रहे हैं। जब भी हम ये सवाल पूछते हैं हम पे अटैक होता है, हम जैसे संस्था के खिलाफ है। इन सवालों के आप स्पष्ट जवाब दे दीजिए। कौन है पुडुचेरी का इलेक्शन ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर की इतनी हिम्मत की कहेगा मैं नहीं दूंगा आपको? वो संविधान से ऊपर है, वो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है। इलेक्शन कमीशन कहेगा हम टैली नहीं करेंगे। और ये ऐप की आप बात करते हैं, ऐप में कौन टैली करता है? प्रक्रिया के दौरान कहां लिखा है कि कोई भी आरटीआई का जवाब इस तरह से दे? मुझे हर्षवर्धन त्रिपाठी ये बता दीजिए, संवैधानिक संस्थाओं के भी तो कुछ नॉर्म्स होंगे। जो सवाल तहसीन पूनावाला पूछ रहे हैं उसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है या फिर से वही डाउट और वही कंफ्यूजन क्रिएट करने की एक कोशिश? देखिए नविका जी, सबसे पहले तो ये कि मुझे लगता है कि राष्ट्रीय टीवी चैनल पर बहस का ये स्तर नहीं होना चाहिए। रैली में भगदड़ हो जाए, रैली में हुड़दंग हो जाए, रैली में एक दूसरे को मारे पीटे, ये भी बहुत गलत है। और अगर वो टीवी चैनल पर दिख रहा है तो ये शर्मनाक है। लेकिन किसी को भी चुनाव आयोग से कुछ भी पूछने का अधिकार है। कुछ भी मतलब कुछ भी। वो संख्या पूछे, वो पूछे कि क्यों चुनाव आयोग को 4 दिन और 11 दिन लगा, बिल्कुल पूछना चाहिए। और उसका जवाब देने के लिए ही चुनाव आयोग बना है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसके नियम कानून सब तय हैं। और जितने उदाहरण तहसीन पूनावाला जी ने दिए, मैं तो कहता हूं कि जो अभी तक का नियम है ये सबको पता है, जिसको नहीं पता हो जानना चाहिए। जब ईवीएम के बाद वीवीपैट लगा तो रैंडम कोई भी, जिसको कहते हैं ना कि 5 जो वहां ईवीएम मशीनें लगी होती हैं उसकी जांच हो सकती है। मैं ये कहता हूं कि जहां जहां आशंका लग रही है उसके लिए बाकायदा चिट्ठी लिख के इन राष्ट्रीय पार्टियों को जाना चाहिए और उसकी जांच करानी चाहिए। इसमें कोई भ्रम, इसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का पर्व है। इसमें जरा सी भी संदेह की गुंजाइश, किसी के भी मत को अगर लगे कि हमारा मत ठीक नहीं पड़ रहा है, लेकिन बार बार ये संदेह पैदा करना और बार बार अचानक आप खड़े हो जाएं और कहें कि नहीं नहीं, पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा तंत्र गलत है। और मैं भी ये मानता हूं
कि भारत के लोकतंत्र में कोई भी कितनी भी मजबूत सरकार, कितना भी मजबूत व्यक्ति हो, वो लोकतंत्र का अपहरण अब नहीं कर सकता। वो समय चला गया जब बैलेट बॉक्स लूट लिए जाते थे, जब लठ वाले लोग रहते थे। अभी भी लोग लठ चलाने की कोशिश करते हैं, समय बदल गया। अब सीआरपीएफ के जवान होते हैं तो गुंडे भाग जाते हैं, नहीं तो पहले तो गुंडे बैठ जाते थे लाठी लेके, बंदूक लेके और लूट लेते थे, बैलेट बॉक्स फेंक दिए जाते थे। अब वो सब नहीं होता। डीएम रिटर्निंग ऑफिसर अंतिम में सबकी गिनती कराता है। जिस बूथ पर होते हैं वहां के जो बीएलओ होता है उसके साथ जो रिटर्निंग ऑफिसर और सभी पार्टियों के जितनी अधिकृत पार्टियां हैं उनके जनप्रतिनिधि भी होते हैं, उनके साइन के बाद ही वो ईवीएम मशीनें वहां रखी जाती। यह संभव नहीं है कि उसमें नई ईवीएम मशीन जोड़ दी जाए या नया वीवीपैट जोड़ दिया जाए। और एक बात देश को जानना चाहिए, इस देश में सर्वोच्च न्यायालय काम करता है। सर्वोच्च न्यायालय में जो याचिका गई वहां उन्होंने दो चीजें जोड़ी हैं। एक तो ये कि जिस सिंबल लोडिंग यूनिट होती है, यानी जिससे अलग अलग पार्टियों के चुनाव चिन्ह डाले जाते हैं, उसको वो सुरक्षित रखेंगे। यानी कल को कोई कहे कि नहीं भाई कुछ गड़बड़ कर दी गई थी, ऐसे सिंबल लोड किया गया कि आप साइकिल पर भी दबाएं, हाथ पर भी दबाएं तो कमल पर जाएगा, या कोई भी कहे वाइस वर्सा कुछ भी कहे, उसकी जांच हो सके, ये सर्वोच्च न्यायालय ने किया। नंबर एक, ये देश को जानना चाहिए। दूसरा एक जो जरूरी काम किया है जिसको जरूर जानना चाहिए, अगर जो दूसरे और तीसरे नंबर के प्रत्याशी हैं उनको लगता है कि किसी भी जगह पर जो प्रत्याशी जीत रहा है वो गलत तरीके से जीता, उसके पक्ष में कुछ मत गया है, तो वो बाकायदा चुनाव आयोग में जाकर कह सकता है, नए सिरे से वोटिंग तक का प्रावधान होगा अगर हुआ तो। लेकिन उसमें एक और चीज है, ऐसे ही कोई भी आकर नहीं कह सकता कि आप निर्दलीय कोई प्रत्याशी खड़ा करा दें, उससे एक पर्ची डलवा दें, और अगर वो गलत निकला तो आपको उसका खर्च देना होगा, यानी जो उस व्यवस्था में जो खर्च हुआ होगा वो देना होगा। अब ये क्लैरिटी होने के बाद भी अगर कोई चुनाव आयोग पर कहे, और देखिए चुनाव आयोग ने मल्लिकार्जुन खड़गे जी को चिट्ठी लिखी है, चुनाव आयोग ने उसको बताया डिटेलिंग, पूर्व चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त का हम लोगों ने बयान सुना था। और ये जो वोटर टर्नआउट ऐप है, मैं तो इसको सचमुच जिसको कहते हैं ना कि कमाल की चीज है, भारत किस तरह से बढ़ रहा है ट्रांसपेरेंसी की ओर, एक्यूरेसी की ओर, और ये टर्नआउट आप किसी भी वक्त देख सकते हैं। कोविड के जमाने में कोविड ऐप था, उस पे भी सवाल था, अब वोटर टर्नआउट ऐप है, उस पे भी सवाल है। सवाल